हेलो बच्चों, मैं रंजीत उपाध्याय आपके यूट्यूब चैनल जेएमएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, क्लास 10th का जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो हम लोग का चल रहा है, जिसमें आपको हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर चुके हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये डिस्कस कर चुके हैं। और केमिकल जो रिएक्शंस हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक भी डिस्कस कर चुके हैं। 3 डिस्कस कर दिए हैं। आपका अगर पिछले वाले लेक्चर को आप देखे हैं तो समझिएगा कि 3 हमने डिस्कस कर दिया है, जिसमें आपका जो पहला जो अब ये आप देख नोटिस का ये एक्टिविटी भी आपको हम बता चुके हैं, जिसमें आपको बताया गया था कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न होने के बाद वाइट डैजलिंग लाइट देता है, आग धुंधला हो जाएगा, ऐसा कुछ कलर देता है। ये डिस्कस कर चुके हैं ये सब बात। और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शंस में, ये 3 बातें आपकी हो चुकी हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और चेंज इन कलर। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जाकर वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग 3 बातें कर चुके हैं। हम आगे आज डिस्कस करेंगे। जो पिछला लेक्चर है वो थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन हम इस लेक्चर को आज ये दोनों जो मेरे पॉइंट बच गए हैं, दोनों पॉइंट कौन कौन से बच गए हैं, एक चेंज इन टेम्परेचर बच गया है और एक चेंज इन स्टेट्स बच गया है, वो दोनों आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर के बारे में समझते हैं कि बोला क्या जा रहा है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, ध्यान देना है, सुनना है, समझना है। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, एक सेकंड हो जाइए, तो कोई रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज का मतलब क्या होता है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज का मतलब क्या होता है, बहुत आसान से समझना है। मान लीजिए कोई रिएक्शन अगर होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि रिएक्शन में क्या क्या होता है। एक रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है और दूसरा होता है प्रोडक्ट, है ना। तो कोई जब रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन होने पर क्या क्या हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज करने का मतलब है कि या तो हमको गर्म फील होगा या तो हमको ठंडा फील होगा। ये 2 चीज़ें हो सकती है। मतलब रिएक्शंस होने के बाद हमको या तो गर्म फील होगा या तो कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। तो हम डिस्कस कर रहे थे, वो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, इसलिए हमने वीडियो पॉज कर दिया था। हम आगे फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान सुनना है कि चेंज इन जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में क्या क्या हो सकता है। तो आपको गर्म फील होगा या तो आपको ठंडा फील होगा। पहली बात ये समझना है। मतलब रिएक्शंस होने के बाद, जैसे आपको याद होगा कि हमने बताया था कि जो आपके जो कंटेनर है, या तो इसको आप टच करेंगे तो टच करने के बाद या तो आपको ये गर्म फील कराएगा या ठंडा फील कराएगा। एक रिएक्शन देखे हुए थे जिसमें जिंक जो है वह सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्ट किया था, तो आपको याद होगा कि वो गर्म फील हो रहा था। इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हीट रिलीज हो रहा है। तो टेम्परेचर रिएक्शंस होने के बाद टेम्परेचर चेंज हुआ। पहले तो ये गर्म नहीं था, बाद में गर्म हो गया। इसका मतलब क्या है, ये दिखा रहा है कि रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर चेंज हुआ है। ठीक है, तो हम इसी बात को थोड़ा लिख दिए कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हीट एनर्जी क्या होता है, या तो रिलीज होता है या तो एब्जॉर्ब होता है। और जब हीट एनर्जी रिलीज होगा, रिलीज का मतलब जब हीट जब निकलेगा तो कैसा फील होगा हमको, कि हॉट फील होगा, इसको हम लोग। और जब हीट एब्जॉर्ब होगा तो कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। दिस राइज और फॉल इन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज नोन एज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि जो हीट एनर्जी है वो रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रहा है। तो रिलीज होने पर हमको गर्म फील होगा और एब्जॉर्ब होने पर हमको ठंडा फील होगा। इसका यही दिखाता है चेंज इन टेम्परेचर को। तो आप मेरे हिसाब से कि जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है उसको आप समझ गए होंगे कि आखिर टेम्परेचर में चेंज क्या होता है। चलो बच्चों, अब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। पहले तो ये आपको समझाना हम चाहेंगे दियो चीज। अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर क्या आप एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक जो आप पढ़ा रहे हैं, आप ये पूरा पढ़ा रहे हैं? नहीं, पूरा अभी आपको एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक क्या होता है यहाँ आपको डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पढ़ाना है, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम्पल आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में देखने को मिलेगा। तो वहां भी आप एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन एक बार अच्छे से और पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक की हम बात कर रहे हैं। मेरी बात फिर से समझ लेना है कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक एक बार और आपको सुनने को मिलेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एग्जाम्पल्स बहुत मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपको दिखाना है। तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि अगर चेंज इन टेम्परेचर की हम बात करें, ध्यान देने हैं, अगर चेंज इन टेम्परेचर की हम बात करें, तो ये 2 तरीके से होगा। एक तरीका क्या हो सकता है जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है,
एक्सो का मतलब निकलना होता है, थर्म का मतलब हीट होता है, मतलब जिसमें हीट निकलेगा, मतलब हीट एनर्जी, इसको हम लोग प्यार से हीट एनर्जी बोलते हैं, है ना। हीट जो एनर्जी है ये क्या होगा, ये रिलीज होगा, मतलब निकलेगा। हीट एनर्जी क्या होगा, निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब वो गर्म फील होगा, यहाँ आपको हॉट फील होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सोथर्मिक है, गर्म फील हो रहा है। और एक पर दूसरा क्या है, इंडोथर्मिक, है ना। इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हीट जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर कम जाएगा और ठंडा फील होगा आपको, इसका ध्यान रखना है। तो दो तरीके से टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, एक एक्सोथर्मिक कंडीशंस में जिसमें गर्म फील हो रहा है, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, और एक एंडोथर्मिक प्रोसेस में जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। थोड़ा समझते हैं। तो एक्सोथर्म, और एक चीज समझा देते हैं, अभी ऐसे और भी पढ़ेंगे, जहां आपको प्लस में हीट लिखा हुआ रहेगा आप समझ जाइएगा कि एक्सोथर्मिक की बात हो रही है, और जहां माइनस हीट लिखा हुआ रहेगा इस रिएक्शन में, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x प्लस वाई रिएक्ट कर कर और z प्लस हीट बना रहा है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है। और लिखा हुआ है a प्लस बी रिएक्ट कर कर और c माइनस हीट बना रहा है, इसका मतलब ये इंडोथर्मिक है। रिएक्शन देख के भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो हम चले समझते हैं इस बात को कि पहला जो चेंज इन टेम्परेचर वो किसको दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को, जहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं क्या हो सकता है, व्हाट हैपेंस, क्या होगा, द केमिकल रिएक्शन रिलीज हीट एनर्जी, हीट एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा सराउंडिंग में, जिसके कारण क्या होगा, एक्स्ट्रा हीट इज बीइंग प्रोड्यूस, द टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एंड द रिएक्शन मिक्सर अलोंग विद द बीकर और फ्लास्क बिकम हॉट। मतलब एक्सोथर्मिक जब रिएक्शंस होंगे तो हीट एनर्जी निकलेगा, इससे हीट बढ़ जाएगा, और जो जिस फ्लास्क में रिएक्शन हो रहा है, जिस बीकर में रिएक्शन हो रहा है, वो गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये चेंज इन टेम्परेचर को दिखाता है। इंडोथर्मिक जस्ट इसका उल्टा है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जो बीकर है वो आपको ठंडा दिखेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। हम रिपीट करते हैं कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक का डिफिनेशन यहाँ कर रहे हैं, लेकिन इसको और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग जब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। बहुत सारे एग्जांपल है, रेस्पिरेशन वाला एग्जांपल भी वहाँ देखेंगे जो एक्सोथर्मिक का ही एग्जांपल है। चलिए बच्चों, अगर हम आगे डिस्कस करें तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ भी हमने दे रखा है जिसको आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इसको ध्यान देना है, आप जानते होंगे, थोड़ा जानना है, बस इसमें जानना है कि एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, जिसमें पहला एक्सोथर्मिक का हम बात करेंगे। क्विक लाइम जो होता है वो रिएक्ट कर कर वाटर से स्लग लाइम बनाता है, और क्या करता है, लॉट ऑफ हीट, बस बहुत सारा हीट एनर्जी। आप चूना देखे होंगे, चूना जो होता है वो वही क्विक लाइम है। चूना को जब पानी में आप डालिएगा तो पानी में डालने के बाद जैसे चूना का क्विक लाइम मतलब हो गया CaO, इसको जब आप वाटर में डालेंगे तो वाटर में डालने के बाद ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये हो गया, ये स्लग लाइम है, और ये कौन सा लाइम है, ये क्विक लाइम है। इसका मतलब जब इसमें आप डालेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आप देखते होंगे पहले घर में लोग जब चूना करता था तो आप देखते होंगे कि बाल्टी लेकर बाल्टी में पानी डाला और पानी में चूना डाला, जैसे चूना डालता था वो खौलने लगता था। ये खौलना क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो क्विक लाइम मतलब जो CaO है, ये जो चूना है, ये पानी से रिएक्ट कर कर और क्या क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो आप घोल बाद में जो मिलता है चूने का, जो जिससे पुताई होती थी, वो बनाता है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत हीट रिलीज करता है, वो बहुत चूना एकदम खौलने लगता है पूरा, मतलब इसका मतलब हीट, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। इसको समझते हैं। अभी आपको जो थोड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं और भी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल था, हम आगे डिस्कस करें कुछ और रिएक्शंस के। तो जिंक वाला एग्जाम्पल तो आप पहले भी देख चुके हैं, आप देखे होंगे, याद करिए। अगर पीछे वाला वीडियो में आपको देखे होंगे तो आपको याद होगा कि जिंक जो है वो अगर सल्फ्यूरिक एसिड से, ध्यान देना है, जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो ZnSO4 बनाता है, और ZnSO4 के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और साथ में हीट भी बनाता है। आप पता होगा, याद करिए कि बीकर जो होता है वो गर्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ भी एक चीज़ आपको हम बता दें, जो एक्टिविटी पिछले वाले वीडियो में बताया है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कर और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, उसका जिसका व्हाइट पाउडर बनता है। आपको याद होगा आपको कि व्हाइट पाउडर बनता है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप देखे होंगे कि आप एक्टिविटी जाके देख सकते हैं शॉर्ट्स वीडियो में, कि आप देखे होंगे जब मैग्नीशियम रिबन में आग पकड़ता है तो पकड़ने के बाद क्या होता है कि वो वाइट डेजलिंग लाइट देता है, बहुत तेज जलता है, और जलने के बाद आग के बाद चकाचौंध हो जाएगा, बहुत बहुत अच्छा लाइट, वाइट डेजलिंग लाइट, एकदम चकाचौंध लाइट आता है, और साथ में हीट भी रिलीज होता है। मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पे पहला कि मैग्नीशियम रिबन जला तो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का भी वो एग्जाम्पल है, चूँकि हीट रिलीज हो रहा है,
ठीक है। और साथ में ये वाला आपको तो हम करा चुके हैं, पहले भी पढ़ा चुके हैं कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो हीट रिलीज करेगा, और जब हीट रिलीज करेगा तो वो किसका एग्जाम्पल है, तो एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। ये दूसरा समझ में आ गया, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़े, कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस भी देखो, इसमें ध्यान देना, ऐसे तो और भी हम एग्जाम्पल्स करेंगे। एक्सोथर्मिक में केमिकल रिएक्शन विच कार्बन बर्न्स इन एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी वो है, अगर कोई कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और साथ में हीट भी बनाएगा। ये आप देखते भी होंगे, किसी लकड़ी में आग लगा दीजिए, एयर का प्रेजेंस होना चाहिए, एयर नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। आप देखते हैं कि जैसे कि आप किसी, जैसे अभी क्या हुआ था कि आप नोटिस किए थे कि वहाँ जो मालवीय नगर में जो आग लग गया था होटल में, तो आग लगने के बाद आपने क्या नोटिस किया कि आग जो लगता है, तो आग लगने के बाद अगर बहुत आग लग रहा है तो क्या हुआ कि धुआं बहुत निकलना शुरू हो गया। अगर कार्बन एयर का प्रेजेंस अगर घट गया धुआं होने के कारण बहुत सारा, आपको एक बात याद रखना है कि एयर का प्रेजेंस अगर घटेगा, एयर कम हो जाएगा, तो कार्बन बर्न होने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, है ना। कार्बन जो है वो जलने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और वही सबसे खतरनाक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक तरीके का जहर है, जो आपके लंग्स में जाएगा तो आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगा, जिसका दम घुट सकता है। तो वही वहाँ पे हुआ था, और उसमें एक बहुत, आप देखे भी होंगे, न्यूज़ में दिखाया होगा कि एक नाइजीरियन कपल था जिसको ये पता चल गया कि आग लगा है उस होटल में, तो वो क्या काम किया कि उस सबसे पहले वो रूम से निकलकर वो जो रूम के साथ जो बाथरूम था, उस बाथरूम में वो चला गया। तो बाथरूम में चले जाने के बाद बाथरूम को पूरी तरीके से बंद कर दिया, और बंद करने के बाद क्या किया कि जो उसका जो एग्जॉस्ट फैन जो था, जो फैन बाहर निकालता है गर्म हवा को, उसको स्टार्ट कर दिया, और साथ में टॉवेल जो रखा हुआ था उस टॉवेल को पूरा वो गीला करके, और जितने भी जो गेट के जो नीचे जो खाली जगह छोटा सा बचा होता है उसको पूरी तरीके से पैक कर दिया। इसके पीछे का रीज़न क्या था कि जब टॉवेल होगा वो क्या काम करेगा कि हीट को अंदर आने नहीं देगा, और हीट को अंदर आने नहीं देगा, जिस कारण वो मतलब सुरक्षित रह सकते हैं। और दूसरा, वो ज़मीन पे भी लेट गया, वाटर भी स्टार्ट कर चुका है, जो शावर जो पानी जिससे आता है उसको भी पूरा नल स्टार्ट कर दिया है, पानी का लेवल बढ़ा रहा है ताकि हीट कम अंदर आए। और कार्बन, चूंकि जब आग पकड़ता है ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत तेजी से बनता है, बंद होने के कारण एयर का प्रेजेंस घट जाता है, जिस कारण तो वो आदमी नीचे बैठ गया। वो आदमी जो नाइजीरियन कपल थे वो नीचे लेट गया। लेटने का रीज़न क्या है वो समझिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है। जब रूम जो होता है ना, रूम में जो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो सबसे अच्छा नीचे होता है, सबसे अच्छा सरफेस पे होगा, सबसे अच्छा। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। तो आप नोटिस भी, ऐसे भी आप जानते हैं कि जब आप पहाड़ पे जाते हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम था। वो तो ये रूम के लिए एग्जांपल नहीं दे रहे, रूम का ये बात है कि रूम में अगर आप हैं तो नीचे अगर एयर का प्रेजेंस कम रहा है तो नीचे सबसे अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन होगा वो ज़मीन पे होगा। तो वो ज़मीन पे लेट गए ताकि ऑक्सीजन सप्लाई चलता रहे, और बाद में उनको बचा भी लिया गया, उनको कुछ मतलब दिक्कत भी नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जानकारी है हमारे पास, हमको नॉलेज है इस चीज़ का कि हम जानते हैं, हमने साइंस ढंग से पढ़ा है। क्यों पढ़ना जरूरी है साइंस इसलिए तो पढ़ना जरूरी है कि साइंस पढ़ने से हमारा हेल्थ ठीक रहेगा। साइंस पढ़ने से हम वो चीज़ जानेंगे जो मिथ है, उस चीज़ के बारे में जाने कि ये मिथ है, ये गलत है, लोगों ने सिर्फ इसके बारे में अफवाह फैलाई है, साइंस इसको नहीं मानता है। तो ये सिर्फ जानना चाहिए आपको, इसलिए साइंस पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी उसका है कि कार्बन अगर आप जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, और साथ में हीट भी रिलीज होगा। और ये भी रिएक्शंस जो है किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब बात आता है उसका इंडोथर्मिक रिएक्शंस का। सेम बात हम डिस्कस कर चुके हैं आपके सामने कि इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होगा, फॉल इन टेम्परेचर, मतलब जहाँ टेम्परेचर कमेगा। और ये रिएक्शंस में हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ये लाइन जरूर याद रखिएगा, है ना। हीट रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक, और हीट एब्जॉर्ब होगा तो इंडोथर्मिक रिएक्शंस होगा। आपको हम रिपीट कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में इसके और भी एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। और जब हीट होगा तो क्या होगा, नॉर्मल से बात है कि जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग में क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, और जो हमारा जो बीकर है मतलब जो रिएक्शन जो बनेगा वो ठंडा फील कराएगा। तो ये किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बताता है। यहाँ टेम्परेचर कम रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर में दोनों है, टेम्परेचर बढ़ भी रहा है और टेम्परेचर कम रहा है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब एक्सोथर्मिक है और घटने का मतलब एंडोथर्मिक है। ठीक है, चलिए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, आप इसको भी ध्यान रखना है। जो केमिकल रिएक्शंस में, अच्छा वो फिर से पेज आ गया क्या, ओके
अच्छा वो लगता है पीपीटी, अच्छा कोई नहीं। और ये आपके एंडोथर्मिक के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आपको समझना चाहिए। वीडियो फंस रहा है, ये पीपीटी काम नहीं कर रहा है। तो अभी देखते हैं इसको, शायद पीपीटी वर्क ढंग से नहीं कर रहा है। इसके बाकी चीज़ों को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऐसे तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो है वो आपको हम अलग से पढ़ाएंगे, तो वहाँ भी इसके बारे में और एग्जांपल्स दिखाए जाएंगे। अभी पीपीटी वर्क नहीं कर रहा है। और एक चीज़ और है, अच्छा देखते हैं, ठीक है। तो अभी कम नहीं कर रहा है, आप इसको वीडियो को देखिए, पीछे का लेक्चर भी आपका जो छूट गया उसको भी देखिए, आपको समझ आ गया होगा सब बात। और कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, जय हिंद।